सीमा हैदर की कहानी तो आपने सुन ली, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सीमा हैदर क्या है और क्या करने जा रहे हैं। सीमा हैदर को लेकर हवाओं में तैर रहे सवालों के जवाब अब मिलने लगे हैं। एटीएस इंक्वायरी कर रही है। सीमा को लेकर कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो सीमा के प्यार की कहानी को बेमानी साबित करता है। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में सामने आया है आधिकारिक सच। समझते हैं, आपको बताते हैं क्या सच सामने आया है। सचिन और सीमा ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए साल 2020 में एक दूसरे के संपर्क में आए। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आए हैं दावे, आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। 15 दिन वीडियो गेम खेलने के बाद नंबर शेयर किए दोनों ने और बात करनी शुरू कर दी। इसके बाद सीमा का पति गुलाम हैदर, जिसके 4 बच्चे हैं, साल 2019 से काम करने के लिए सऊदी अरब गया। वो सीमा हैदर को घर खर्च के लिए 70 से 80 हजार हर महीने दुबई से भेजता था, सऊदी अरब से। जनवरी 2022 में सीमा ने सचिन से मिलने के लिए एक मकान 12 लाख में बेच दिया। सीमा 10 मार्च 2023 को कराची एयरपोर्ट से शारजाह एयरपोर्ट और वहां से काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल पहुंची। मुलाकात करने के लिए सिर्फ 17 मार्च 2023 की तारीख आती है। इसी रूट से नेपाल से वापस चलकर 18 मार्च 2023 को पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट सीमा पहुंच जाती है। अब सचिन मीणा 8 मार्च 2023 को परी चौक गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर पहुंचता है। 10 मार्च 2023 को सुबह काठमांडू पहुंचकर न्यू विनायक होटल काठमांडू में कमरा लेकर वो रुकता है। सचिन और सीमा को रिसीव कर न्यू विनायक होटल में 10 मार्च से 17 मार्च तक रुकता है। दोनों मुलाकात करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। दूसरी बार सीमा 10 मार्च 2023 को कराची एयरपोर्ट से दुबई होते हुए 10 मई 2023 को कराची एयरपोर्ट से दुबई होते हुए 11 मई को काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचती है। यहां से पोखरा नेपाल पहुंचकर पोखरा में ही रात एक होटल में बिताया, जिसका नाम इसे याद नहीं। ये सीमा का दावा है जो एटीएस को इसने बताया। सीमा 12 मई 2023 की सुबह पोखरा नेपाल से रूपंदेही खुनवा बॉर्डर जिला सिद्धार्थनगर से इंडिया में दाखिल हुई। वहां से लखनऊ आगरा होते हुए 13 मार्च 2023 को रब्बूपुरा कट गौतम बुद्ध नगर पर बस से ही उतरती है। सचिन ने पहले से ही रब्बूपुरा में किराए का मकान ले रखा था। सीमा से मुलाकात के लिए इसी किराए के मकान में सचिन और सीमा के साथ दोनों रुकते हैं। सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट मिलते हैं। और अब इस सब के बाद अब जांच की जा रही है कि ये पासपोर्ट कहां से आए, और चैट डिलीट का मामला सामने आता है, फोन ना लाने का मामला सामने आता है, और ऐसे तमाम चीजें सच लगातार खंगाले जा रहे हैं। सीमा हैदर को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी जानने की कोशिश की गई है। मैं आज खुद को दिल्ली के कनॉट प्लेस गई और वहां पर लोगों से जानने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। तो सीमा हैदर ये वो नाम है जिसको लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं हो रही है। सीमा हैदर कौन है? क्या वो पाकिस्तानी जासूस है या फिर माशूका है? उसको वापस भेजना चाहिए या फिर नहीं, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी क्या राय है सीमा हैदर को लेकर, ये हम समझते हैं। क्या लगता है आपको, सीमा हैदर कौन है? देखो मैडम, जो सीमा हैदर की जो बात है, देखो दुर्भाग्य है जो उसने नेपाल की रास्ते से आया पोखराम के, तो क्या है हमारा देश की इंडिया की या नेपाल की बेटी रोटी की रिश्ता है। वहाँ के नेपाल में लोग सिंदूर के, तो वहाँ भी हिंदू रहते हैं, तो उनके चक्कर में हमारा जो वहाँ की जांच एजेंसी उसको जांच नहीं कर पाया सही से, वो हमारे देश में दाखिल हो गया। लेकिन दायित्व ये बनता, जहाँ पे रह रही थी वहाँ की जनता के भी दायित्व बनता था पुलिस में जाकर कंप्लेन करने का काम। सिर्फ हमारा सेना, हमारा पुलिस, हमारा फोर्स की जिम्मेदारी नहीं है हमारे देश की सेवा करने का, जनता की भी जिम्मेदारी है उसकी सेवा और देश की सेवा करने का। पाकिस्तानी सीमा हैदर को वापस भेजना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल वापस भेजना चाहिए, और वो साथ में दामाद जी को वापस भेजना, पाकिस्तान भेजना चाहिए। इनको पता लगे प्यार कैसा होता है। ये 4 बच्चों को पाल रहे हैं, अपना तो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, बढ़ते 15 एकड़ की नौकरी है इनकी, और 4 बच्चों को और पालेंगे। ऊपर से इतनी महंगाई हो रही है, इनको सोचना चाहिए, साथ में पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ कमा लिए, वहाँ अच्छा रहेगा इनके लिए। आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी, यहीं पे रहूंगी, यहीं पे मरूंगी। मैम, पहली बात तो अगर ये वो बॉर्डर क्रॉस करके आई हैं तो ये सबसे पहले देश की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं कि वो देश की सिक्योरिटी को इतने बॉर्डर क्रॉस करके आ कैसे गई। दूसरा सवाल उनका जासूस होने का, अगर वो जासूस हैं तो हमारी एजेंसी उसको इंटेरोगेट करना चाहिए और उनको स्टे करना चाहिए इंडिया में ही, और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें। बट अगर वो जासूस नहीं है और उनकी जो हिस्ट्री है वो क्लीन चिट निकलती है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको इंडिया में रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान जाएंगी तो उनका मरना निश्चित है। वहाँ की सरकार, वहाँ की आवाम, सेना का रूल है, और जो शिया सुन्नी का जो भी उनका रूल होता है, उस हिसाब से वहाँ के लोग जो हैं वो ये कहते रहते हैं कि आपने अगर धर्म परिवर्तन कर शादी की है तो आपका इस्लाम में कोई वो नहीं, आपको
सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको इंडिया में रहना चाहिए, बट एक ऑथेंटिक जांच होने के बाद कि वो सेफ है इंडिया के लिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए सीमा हैदर को भारत में ही रहना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? नहीं, भारत में नहीं रहना चाहिए, उसको जाना चाहिए, जेल में जाना चाहिए उसको, जेल में जाना चाहिए। सीधा। क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा भी तो हो सकता है घुसपैठिए भी है, उनके साथ कुछ मिले हो, ठीक है ना, अकेली तो वहाँ नहीं सकती, अकेली तो वहाँ नहीं सकती ना, 4 बच्चों को ले आई अपने, वो मेरे ख्याल से 5वीं पढ़ी हुई है, 5वीं पढ़ी है, 4 उसकी बच्ची है। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर को जानते हैं? जानते हैं, ये वापस जानी चाहिए, बिल्कुल इल्लीगल तरीका से आई है, बिल्कुल उसे बिल्कुल वापस भेज दी जाए पाकिस्तान। 15 अगस्त आ रहा है, क्या पता नहीं क्या प्लानिंग करके आई है क्या नहीं, हमें सुरक्षा करनी है। अभी यहाँ कोई बम ब्लास्ट हो जाएगा, बाद में सरकार पे सवाल उठेंगे कि उसे अंदर बैठा लिया और उसे बम ब्लास्ट करा वो दिया। कह रही है पाकिस्तान जाना जहन्नुम की तरह है। वो बोल रही है पाकिस्तान में जाना जहन्नुम की तरह है, भारत में ही रहेगी। क्यों भारत में रह ले, जेल भी तो है ना यहाँ पे उन जैसों को रखने के लिए। भाई जैसे आप बोल रहे हो कि उनको पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, क्या आपको इंडियन आर्मी पे विश्वास नहीं है? भाई मैं विश्वास नहीं, तो फिर ऐसे सवाल नहीं करते ना। भाई मैं ये कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है, सीमा हैदर को वापस भेजना चाहिए? भेज दो, बढ़िया, नहीं तो बाकी उस लड़के को जरूरत ही नहीं है कोई बाहर के बंदे से प्यार करने की। यहाँ लड़कियां कम मर गई है कि इंडिया के अंदर है? जो बाहर की को पटा रहा है, बाहर से प्यार कर रहा है, मतलब ही नहीं है कोई। बाहर भेजो या तो या उसको जेल में डालो सीधा, पूरी इंक्वायरी करो है कौन। वो कह रही है कि गेम खेलते खेलते सचिन से प्यार हुआ है, यही रहेगी, सचिन के साथ जिएगी मरेगी। जांच जरूरी है, उसका जांच हो जाए, पता लग जाएगा क्या है कैसी है, क्योंकि उसका भाई जो है फौज में है, उसका बाप भी सूबेदार है, तो मतलब पता जानकारी होनी चाहिए ना कम से कम। अभी जांच होनी चाहिए, पुलिस को अच्छी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। अगर गलत हो जाती है सीधा इन्हें जेल में रहना चाहिए, और साथ में अगर ज़्यादा दिक्कत है दामाजी को वहाँ ले जाए, पाकिस्तान भेज दो, यहाँ नहीं। तो देखिए ये जनता की राय है और ये जनता ये कह रही है कि अगर वो प्यार करती है और वाकई में वो सही है तो फिर तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर इसके पीछे कुछ भी संदेह और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो सीमा को वापस जरूर भेजना चाहिए। सीमा हैदर की कहानी सोच में डालती है और कई सारे सवाल खड़े करती है। क्या कुछ सवाल खड़े करती है जो आपके दिमाग में भी इस वक्त खड़े हो रहे होंगे? सीमा हैदर को लेकर इतना हंगामा आखिर क्यों हो रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि सीमा को लेकर पहली एफआईआर में धारा सख्त क्यों नहीं लगाई गई? वहीं तीसरा सवाल, सीमा को अब तक खुलेआम क्यों छोड़ा गया? क्यों वो खुलेआम घूम रही थी इतने महीने से भारत आने के बाद? सीमा को लेकर इतनी देर से पूछताछ की जो कदम उठाया गया वो क्यों उठाया गया? इतनी देरी क्यों? सीमा के मामले को शुरुआत से गंभीरता से डील क्यों नहीं किया गया? पहले ही इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? इतने घूम घाम के ये भारत में एंटर हुई थी। सीमा के मामलों को पीपली लाइव क्यों बनने दिया गया? ये वो बड़े सवाल जो सीमा को लेकर हम खड़े करते हैं। इन्वेस्टिगेट पहले क्यों नहीं किया गया? पहले क्यों नहीं मुद्दा बनाया गया? और अचानक से इतना बड़ा मुद्दा इसको क्यों बनाया जा रहा है? और आखिरकार सीमा है कौन? क्या कुछ ताल्लुकात है इसके? क्या सच में सीमा प्यार में आई है भारत, या फिर प्यार की आड़ में षड्यंत्र के तहत स्पाई के तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों का डेटा पाकिस्तान को देने के लिए आई है? क्योंकि सीमा के जो बैकग्राउंड सामने आया है उससे यह पता चलता है कि सीमा के परिवार के कई सदस्य, चाचा हुआ, भाई हुआ, वो पाकिस्तानी आर्मी में काम करते हैं। सवाल हम आपको लगातार बता रहे हैं। सीमा को लेकर पहली एफआईआर में धारा सख्त थी ही नहीं, क्यों नहीं थी? बड़ा सवाल उठता है। हंगामा अचानक से क्यों होने लगा? सीमा को अब तक खुलेआम क्यों छोड़ा गया? फिलहाल बताया जा रहा है कि सीमा गायब चल रही है। वहीं जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि एटीएस की निगरानी में है। मामले की शुरुआत में गंभीरता से डील क्यों नहीं किया गया? अब अचानक से गंभीरता से डील किया जा रहा है। पहले करते तो शायद चीजें अलग होती, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ इस जांच पड़ताल में निकल कर आता है।